हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपने यहाँ पर जो पढ़ चुके थे उसके बाद 6 उसके आगे देखे थे अपने पादप कोशिकाओं के। आज हमें इसे आगे द्वारा समझना है कि कहाँ कहाँ पर ये 6 अंग जो बताए थे वो पाए जाते हैं। वो मैं आकृति बनाए, वो तो आप देख लो। वैसे यहाँ पर ये आकृति आपके सामने है, पादप कोशिकाएं लिखा है। तो अपने को स्टैंडर्ड 9 में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई में पादप कोशिकाओं के जो अंग है, जो मैंने लिखे हुए ये अंग के बारे में समझना कहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पर ये आकृति देखोगे और इसके आधार पे अपने उत्तर लिखेंगे। तो इस तरह देख सकते हो कि यहाँ पर एक इस तरह आकृति बनी हुई है, इसमें नाम मैंने लिखे हुए हैं। इसको आपको मैं बता दें कहाँ पे पाया जाता है, कौन से स्थान में कहाँ पे पाया जाता है। इसके बारे में मैंने एक आकृति और बनाई है। इसके अंदर आप अगर माइक्रोस्कोप से अगर आकृति देखोगे किसी कोशिका की, प्याज की या वृक्ष की पत्ते की कोशिका देखोगे तो इस तरह दिखाई देगी जो इधर बनाई गई है। इसके अंदर ये केंद्रक होता है और ये आपकी कोशिका होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपने को आकृति तो किससे दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। लेकिन ये आकृति कब दिखाई देगी जो मैंने इधर बनाई है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देगी। किससे दिखाएगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देगी। तो यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई देगा, ये मैंने आकृति बना रही है, इसको समझेंगे अपने लोग। देखो यहाँ आपको सबसे पहले टिक्का जैसा दिया गया है ब्लू कलर का, इसको लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम इस तरह से आपको दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर इस तरह से मैंने जो बनाई है, इस तरह से सेम ये आकृति की वो प्लास्टिड यानी हरित लवक है। हरित लवक हमेशा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, ध्यान रखना आप लोग। ये इसमें अंतर आएगा, वो आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर आएगा, ये मैंने वृत्ताकार गोलाकार इस तरह बनाया है। इसके बीचों बीच एक गोल राउंड दिया गया, उसे केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। केंद्रक बिल्कुल मध्य में आते एकदम। उसके बाद में इस तरह से मैंने इस तरह से रेड लाइन की इस तरह लाइन खींची, इस तरह से बनाकर उसको क्या कहेंगे, केंद्रीय झिल्ली। क्या कहेंगे, केंद्रीय झिल्ली। इस तरह से मैंने इस तरह लेयर बनाई है। देखो इस तरह से ये लेयर इस तरह से आपको दिख रही होगी। इसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर है, एक के ऊपर एक लेयर इस तरह से। इस लेयर को क्या कहेंगे आप, गोल्जी उपकरण। इस तरह से लेयर देख सकते हो, ये आपको दिखाई देता है। देखो एक के ऊपर एक लेयर इस तरह लगी हुई है। तो इस तरह एक के ऊपर एक इस तरह से वलयाकार कोशिकाएं लगी हुई है, तो इन्हें क्या कहेंगे, आपके गोल्जी उपकरण कहा जाएगा। इसके बाद आएगा ये बाहर की जो परत है, बाहरी परत। बाहरी परत में देखोगे एक परत इधर है और एक परत इधर, देख सकते हो आप। ये परत मैंने बनाई, इस पर लाइन की तरफ। तो जो अंदर की परत है, 2 परतों में से आप देख सकते हैं, एक ये परत है, एक ये परत है। तो जो अंदर की परत उसे बोलेंगे प्लेज्मा झिल्ली। लेकिन जस्ट उसके बाहर की लाइन को क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। तो सबसे इसके अंदर की जो परत है उसे बोलेंगे प्लेज्मा झिल्ली, और यहाँ पर जो उसके बाहर है जस्ट उसे क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। इस तरह मैंने ब्लैक रंग का आपको इस तरह से सेम की तरह बनाया है। अलग इससे दिखाई दे रहा है थोड़ा, इसे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। इसके बाद आएगी राजधानी। राजधानी मैंने इसी में लिख दिया ये आपको इस तरह से। राजधानी इसमें सबसे बड़ी आकार की होती है, ध्यान रखें। राजधानी का जो आकार होता है इसमें सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हुई, राजधानी हुई। अब यहाँ पर देखो इधर पे बाजू में मैंने सीढ़ी जैसा बनाया, देखो आपको इस तरह से, इस तरह देख सकते हैं, इस तरह से देखो। इस तरह से जो एच आकार का है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहेंगे। क्या कहेंगे, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहेंगे। उसके बाहर मैंने इस तरह से ब्लैक रंग का ये आपको दिया है, ऐसा वी आकार का। कैसा दिया है, वी आकार का। वी आकार का क्या बोलेंगे, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। वी आकार का जो इस तरह बना है उसे क्या बोलेंगे, चिकनी अंतर्जालिका। और
ये जो एच आकार का है, जो सीढ़ी जैसा होता है, उसको क्या कहेंगे? खुरदरी अंतरजालिका कहेंगे। इस तरह से इसकी जो कोशिका है, इस तरह मैंने आकृति में आपको बताया। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग देखोगे इसे। इसमें देखो, सबसे पहले अपने को पादप कोशिकाओं के को देखना है। अगर उसको इस तरह आकृति देखना है तो अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। ये बाद में जो बनी है, ये माइक्रोस्कोप से देखी जाएगी, ओनली फॉर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो अपने प्रयोगशाला में उपयोग करते हो, माइक्रोस्कोप होता है। उसके अंदर इस तरह से कोशिकाएं बनी होती है, उसके अंदर केंद्रक बना होता है। लेकिन अपने को ऐसी अगर आकृति देखनी है जो मैंने इधर बनाई है, वो आकृति आपको किसमें दिखाएगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा? उसके जो मैंने अंग लिखे थे आपको, कोशिका के जो अंग लिखे थे, वो अंग आपको इधर आकृति में ध्यान रखना है। जैसे इधर देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से सेम के आकार का बना हुआ है, और इसके अंदर रेड इस तरह इसको प्लास्टिक यानी हरित लवक कहते हैं। हरित लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में, पादप जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, इसीलिए उसकी जो पत्तियां होती है हरे रंग की होती है। हरित लवक के कारण ही जो पत्तियां होती है पौधों की, वो कैसी होती है? हरे रंग की होती है, इसलिए इसका नाम प्लास्टिक हरित लवक कहा जाएगा। चलो, इसके बाद ये जो अंदर मैंने जो व्रत बनाया है, वास्तव में तो ये गोलाकार होता है, लेकिन व्रत दिखाई देगा। तो उसके अंदर एक पॉइंट है इस तरह से गोलाकार अंदर वाला, उसको बोलेंगे केंद्रक। तो क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। लेकिन इसके बाहर अंदर जो मैंने रेड कलर का बनाया इस तरह से, तो क्या बनाया था? रेड कलर का जो आपको बनाया इस तरह से, ये वाला भाग, ये अंदर जो बनाया, इसे क्या कहेंगे? केंद्रीय झिल्ली। क्या कहेंगे? केंद्रीय झिल्ली। अब यहाँ पर देखो, इधर जो बाजू में मैंने इस तरह से लेयर बनाई है, एक के ऊपर एक, और ये लेयर देखो, इस तरह के लेयर को क्या कहेंगे आप? गोल्जी उपकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? गोल्जी उपकरण कहेंगे। इसके बाद आपका आएगा प्लेज्मा झिल्ली का भाजन। प्लेज्मा झिल्ली देखो, इस तरह से मैंने आपको दो लाइन खींची, इस तरह देखो, परतें खींची है। तो जो अंदर वाली परत है, ये जो अंदर वाली परत है ना, ये वाली परत का नाम क्या होगा? प्लेज्मा झिल्ली होगा। लेकिन जस्ट इसके बाजू में जो बाहर की परत, उसे क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। तो प्लेज्मा झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति आती है, जो मैंने बताया था सेल्यूलोज की बनी होती है और सख्त होती है। क्या होती है? सख्त होती है, मतलब वो सुरक्षा देती है कोशिका के, वो क्या करती है? सुरक्षा देती है, इसलिए बाहरी परत का नाम क्या है? कोशिका भित्ति। इसके बाद मैंने बनाया ब्लैक कलर का माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे इसे, तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। चलो, यहाँ पर आते हैं ये रसधानी। रसधानी इसमें सबसे बड़ी आकार की होती है। रसधानियाँ क्या होती है? सबसे बड़े आकार की होती है, और इसका आकार देखो बड़ा दिखाई देता है इसको। यहाँ पर फिर आएंगे जो एच, इधर देखोगे आपका एच आकार का बनाया हुआ है। एच आकार देखो इस तरह से, ये एच इस तरह से, इस तरह जो एच आकार का बना है, इसे क्या बोलेंगे? खुरदरी अंतरध्वनि जालिका। दो प्रकार की जालिकाओं में इस तरह की आकृति किसकी होती है? खुरदरी अंतरजालिका की। इसके बाद मैंने वी आकार का आपको बताया, इसका नाम है चिकनी अंतरध्वनि जालिका होती है। तो इस तरह अपने आकृति के अंदर अपने कैसे अंगों को देख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में, इसके बाद अपने बारी बारी से ये जो मैंने नाम लिखे हैं कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं, उनको मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा। हेलो विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर मैंने पहले आपको एक आकृति बताई थी, उसके अंदर बहुत सारे नाम आपको बताए थे। उसमें से एक नाम के बारे में अपने को सीखना है। देखो, ये नाम था अंतरद्रवी जालिका। क्या था? अंतरद्रवी जालिका था। इसके अंदर अपने को दो भाग पड़ेंगे, किस तरह से देखते हैं आप लोग। देखो, ये इसका पहले होती किस तरह आकृति, मैंने बाद में आकृति आपको बताई है, उसके आधार पर इसको लिखना है। तो देखो लिखा, ये झिल्ली युक्त नालिका हो। तो इस तरह से देखो नालिका बनी है आपकी, इस तरह से बहुत सारी नालिका दिखाई दे रही है। एक नालिका, दूसरी नालिका, तो इसकी एक सीट है। सीट मतलब ज्यादा नालिका है, उसे सीट कहेंगे। और विशाल तंत्र है। विशाल यानी कैसा? बहुत सारी होती है इस तरह से, एक दो नहीं होती है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बाकी इसकी बहुत सारी जालिकाएं होती है। तो देखो, ये झिल्ली युक्त नालिका हो, तो नालिका आपकी दिखाई दे रही है। और तथा सीट का एक विशाल तंत्र, बहुत बड़ा तंत्र है। तो इसके बारे में अपने को सीखना है। तो देखो, अंतरद्वय जालिका दो तरह की होती है, जो मैंने आकृति में आपको बताई थी, खुरदरी और एक चिकनी। खुरदरी और चिकनी। तो पहले सबसे पहले अपने चिकनी अंतरद्वय जालिका के बारे में सीखेंगे। इसका शॉर्ट नाम होता है SER। इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? SER कहेंगे। तो आप इसको SER में लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? ये झिल्ली व नालिकाओं से बनी होती है। ये झिल्ली से बनी होती है। झिल्ली तो आपको बताई थी मैंने कि इस तरह से एक पतली परत होती है झिल्ली, जिसके अंदर कोई पदार्थ आ जा सकता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वगैरह उसमें आ जा सकता है। इस तरह से वो झिल्ली व नालिका आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से नालिका बनी बहुत सारी।
नालिकाएं बनी होती है। ये लिपिड बनाने में मदद करती है। लिपिड का काम क्या होता है? ये भोजन होता है एक प्रकार का। लिपिड क्या होता है? कोशिकाओं का भोजन। अपने जैसे भोजन लेते हैं, सब्जी, दूध, घी, दूध वगैरह कुछ भी लेते हैं, सब भोजन जो लेते हैं, उसी तरह ये भी इनकी कोशिकाओं को भी भोजन की जरूरत पड़ती है। तो भोजन किससे प्राप्त करती है? लिपिड से प्राप्त करती है। इनमें राइबोसोम कम होते हैं। अब राइबोसोम के बारे में अपने बाद के लेक्चर में सीखेंगे, अभी तो खाली इसका नाम याद रखो, राइबोसोम। इसमें बहुत कम राइबोसोम होता है। तो इसका जो दूसरा है उसमें देखेंगे कि खुरदरी अंतर्गत जालिका, इसको RER कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? RER शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इंग्लिश में। अब देखो, ये सिस्टर्नी और नालिकाओं से बनी होती है। सिस्टर्नी है ये जो मैंने भाग बनाया ना इस तरह, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, ये जो जोड़ा है एक दूसरे को। तो यहाँ पर ये सिस्टर्नी वह नालिकाओं से बनी होती है। ये जो सिस्टर्नी वो नालिका जैसी बनी होती है, इस तरह से नालिका है तो ये बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। जो प्रोटीन होता है उसको पाचन करती है। जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करती है, उससे ATP प्राप्त होती है। ATP से शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह उसका क्या करती है? पाचन करती है। किसका करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। प्रोटीन का संश्लेषण होकर ATP बनती है। ATP का पूरा नाम आप सीखोगे 10th क्लास में, उसमें आता है। तो ये इससे क्या होता है? शक्ति प्राप्त होती है। कोशिकाओं को क्या प्राप्त होती है? शक्ति प्राप्त होती है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। इसमें राइबोसोम अधिक होते हैं। जब ये ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है तो राइबोसोम की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह आज अपने ने 2 अंतर्गत जालिका के बारे में सीखा है। अब जो अगला आएगा उसके बाद अपने अगला टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।